नजरीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल मुबारक यानी जुम्मतुल वदा के मौके पर वो बुजुर्ग जो कि मस्जिद नबवी के अंदर नजर आए और ये मंजर पूरी दुनिया के मीडिया पर फैल गया कि सहाबा के दौर का एक शख्स उन जैसी दाढ़ी, लिबास, वैसे ही इमामा पहने, सर पर चादर लिए और हाथ में असा पकड़े हुए मस्जिद नबवी में नजर आने लगा। ये बुजुर्ग कौन था? क्या वाकई ही जुम्मतुल वदा के मौके पर नजर आने वाला ये बुजुर्ग सहाबा के खानदान से था? ये कोई फरिश्ता था या फिर कोई इंसान था जिसकी मोहब्बत इतनी खालिस थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वज़ा कता और इसकी शक्ल सूरत को सहाबा से मुशाबे कर दिया और लोगों के दिलों में इसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी कि बेशक वही रब मोहब्बत पैदा करने वाला है। आज की वीडियो में आपको इन बुजुर्ग के मुतल्लिक बताया जाएगा, इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये 15 साल तक कैसे मेहनत करते रहे कि एक बार दरे नबी की हाजिरी हो जाए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। नजरीन गिरामी, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक इंतहाई दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाले इस बुजुर्ग ने हकीकी तौर पर यह वाज़े कर दिया है कि लौहो कलम की मलकियत हासिल करने का वाहिद उसूल, क्राइटेरिया सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना है। नज़रीन गिरामी, वो बुजुर्ग के जिनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं और लोगों ने देखकर कहा कि ये दौरे सहाबा का कोई बुजुर्ग है, ये अल्लाह का कोई फरिश्ता है, वो कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान के एक दूर दराज के गांव से ताल्लुक रखने वाला अब्दुल कादिर है, जिसने 15 साल कोशिश की कि दरे नबी पर हाजिर हो जाए लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता था। वो 15 साल उजरत पर लोगों की बकरियां चराता और वो पैसे जमा करता रहा, यहाँ तक कि कुछ पैसे जमा हुए तो अब वो उम्रा टूर्स ले जाने वालों के पास जाकर मिन्नत करता कि मुझे भी सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी के लिए ले जाओ, मैं एक बार अल्लाह के घर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन पैसे पूरे ना होते थे। फिर पैसे जमा हुए तो कोरोना का जमाना आ गया, वैसे ही उम्रे पर पाबंदी लग गई। कोरोना का ज़माना ख़त्म हुआ तो अब फिर रकम कम पड़ने लगी। इस बुज़ुर्ग ने अपनी तमाम बकरियां और घर में मौजूद तमाम मालो असबाब बेचा। अब की बार किसी उम्रा टूर ग्रुप के पास न गए बल्कि खुद ही तने तन्हा अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए निकले, उम्रा अदा किया और फिर जब दरे नबी पर आए, मस्जिद नबवी में किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी और कहा कि इन्हें देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे दौरे सहाबा वापस आ गया है। वैसी ही वज़ाकता, यूं ही इमामा पहनना, सर पर चादर, दाढ़ी भी वैसी, हाथ में आसा यानी लाठी भी वैसे ही पकड़े हुए हैं। लोग नहीं जानते थे कि इस शख्स के दिल में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत है, जिसे ना होटल के इंतज़ाम की फिक्र थी, ना घर जाने की टेंशन, ना खाने की परेशानी, बस दरे नबी पर मस्जिद नबवी में बैठा है, अल्लाह के हबीब से अपनी ज़बान में कोई बात करता है। इसे उर्दू ज़बान नहीं आती लेकिन ये अपनी ही ज़बान में कुछ गुफ्तो शुनीद किए जा रहा है और अल्लाह को यही अमल पसंद आ गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इंतज़ाम कर दिया कि पूरी दुनिया का मीडिया इस शख्स को ढूंढने लगा। ये कौन है, ये कहां से आया, ये किस देश का है, ये क्या ज़बान बोलता है। यहाँ तक कि नाज़रीन गिरामी, अरब हुकूमत और सऊदी शाही खानदान की जानिब से इन बुजुर्ग के लिए हज अदा करने के इंतजामात किए जा रहे हैं और ये रवा साल हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे ये पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी, तो कहने लगे कि मैंने 15 साल सिर्फ एक एक रुपया इसी मकसद के लिए जमा किया था कि एक दफ़ा बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख लूं,
ایک دفعہ در نبی پر حاضری ہو جائے اور میں اپنے حالات ان سے بیان کر سکوں، بس زندگی کی یہی خواہش تھی جو پوری ہو چکی۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس ایک بزرگ سے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم چل کر آؤ، وہ رب تمہاری طرف 70 قدم چل کر آئے گا۔ تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف چلتے ہوئے آؤ، وہ رب دوڑتا ہوا تمہاری طرف آئے گا۔ تم اس روح زمین پر رب تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ رب تعالیٰ، وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، وہ ہر مخلوق کا خالق اور مالک، ہر مخلوق کو پیدا کر کے مار کے پھر پیدا کرنے والا رب تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں اپنے عرش پر کرے گا۔ تم رب تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرو، اپنے حلیے کو، اپنی وضاقتہ کو رسول اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق ڈھال لو، اللہ کے صحابہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے راستے پر بھی چلو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پالو گے۔ تم بلوچستان کے اس بزرگ کی طرح اللہ کے حبیب کے صحابہ کی رسی کو تھام لو، اس راستے پر چلو تو وہ رب تعالیٰ پوری دنیا میں یوں ہی تمہارا چرچا کرے گا کہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھریں۔ نہ تمہیں لوگوں کی زبان آتی ہے، نہ تم لوگوں سے ملتے ہو، نہ تمہیں کھانے کی فکر، نہ تم ہوٹل ڈھونڈتے ہو، تم مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، اپنی دنیا میں مگن ہو، اپنے حبیب سے بات کرتے ہو، اور دنیا تمہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ صحابہ کے دور کا یہ فرشتہ، یہ صحابہ کی وضاقتہ والا یہ آدمی، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کس سے بات کرتا ہے، یہ کیا بات کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کامیابی کا معیار اور اس کامیابی کی کنجی صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تیرا، اس کا لوح و قلم تیرا، بس تو اللہ کے حبیب کا ہو جا اور ان کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال لے، پھر یہ دنیا کیا، اس کے بعد والی دنیا بھی تیری، ہر کامیابی تیری۔ اور اللہ رب العالمین خود فخر کر کے اپنے فرشتوں میں ذکر کرے کہ یہ میرا بندہ میرے حبیب کی زندگی پر عمل کرنے والا ہے۔ فرشتوں، اس کا عرش پر بھی چرچا کرو اور زمین پر بھی اسے مشہور کر دو۔